Mahan. So I also I came. दोस्तों ये सारे तीर्थयात्री जो कि बहुत ही दूर दूर से आए हैं, फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रसिया की हैं और ये महाकुंभ में आई हुई हैं। देखो फ्रेंड्स, ये महाकुंभ एक आस्था का महाकुंभ है और इसमें देश दुनिया के न जाने कितने देशों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। डेफिनेटली यह एक ऐसा ट्रेडिशन है, एक ऐसी आस्था है, एक ऐसा विश्वास है जो कि अटूट है। और मैं कहूँगा कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए एक होने का मैसेज है। और साथ ही साथ ये भी है कि सारी दुनिया में जो विषमताएं मौजूद हैं उनको ये सम्मेलन जो है ना कहीं तो तिरोहित करता है। यानी कि ये नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। डेफिनेटली अगर आपको भारत को महसूस करना है तो आपको ये महाकुंभ देखना ज़रूर चाहिए, और ख़ास तौर से तब जब ये विदेशी भारत आते हैं और आने के बाद जब उनके मुख से ये निकलता है, Ganga River. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. तो फ्रेंड्स ये कुछ बहुत ही सुखद पल हैं। डेफिनेटली ऐसे सुखद पल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो मुझे तो वही बहुत अच्छा लगा जब ये विदेशी भारत आके भारत माता की जय बोलते हैं और कहते हैं मेरा भारत महान। वाकई अद्भुत है। और फिलहाल अगर बात करें तो आज से, तो फिलहाल फ्रेंड्स आज से ये जो आपका स्नान वाला कार्यक्रम है ना, ये स्टार्ट हो रहा है। आज 13 जनवरी है तो आज पहला स्नान होगा। डेफिनेटली बहुत ही अद्भुत है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आज 13 जनवरी है तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए रोजगार समाचार। पहले बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर के बारे में। तो फ्रेंड्स फिलहाल अगर बात करें तो ईसीसी एजुकेटर में अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 3 जिलों से आवेदन जो है वो स्टार्ट हुए हैं। एक बाराबंकी से हो रहा है, एक देवरिया से हो रहा है और एक सीतापुर से हो रहा है। तो बाकी जो ज़िले हैं वहाँ पर आवेदन कब से स्टार्ट होंगे? तो देखो आवेदन जो है ना बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल अभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं लेकिन जल्दी आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। बाराबंकी में अभी तक केवल 328 लोगों ने आवेदन किए हुए हैं। यहाँ पर देखो जो सैलरी मिलेगी वो 10,313 है, लेकिन आगे चलकर ये सैलरी बढ़ भी सकती है। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती आई हुई है ईसीसी एजुकेटर वाली, ईसीसी ई एजुकेटर वाली, फ़िलहाल इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि इसमें अगर डीएलएड वाले या फिर एनआईओएस डीएलएड वाले अगर सोच रहे हैं कि वो भी आवेदन करेंगे तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भर्ती जो है ना एनआईओएस डीएलएड या फिर डीएलएड के लिए नहीं है और ना ही बीएड वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसमें जो है कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे तो ध्यान देना, जैसे कि जो लोग एनटीटी किए हुए हैं या फिर होम साइंस से स्नातक किए हुए हैं। देखो यहाँ पर पुरुष महिला सभी फॉर्म भरेंगे, लेकिन ये प्री प्राइमरी लेवल का एक एजुकेशन सिस्टम के लिए ये शिक्षक भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर डीएलएड और बीटीसी या फिर बीएड वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। बहुत सारे लोग यहाँ पर जानना चाहते थे कि जो मतलब डीएलएड वाले हैं या फिर बीएड वाले हैं वो आवेदन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली नो, मतलब बीएड या फिर डीएलएड यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी जो उम्र सीमा है आप देख रहे हैं कि 40 साल से लेकर 45 साल, 5 साल की छूट भी मिल रही है जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं उनके लिए। फिलहाल सामान्य के लिए यह 40 वर्ष है। ठीक है, और इसमें जो लोग एनटीटी हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या फिर अर्ली चाइल्डहुड से संबंधित, जैसे कि यहाँ पर डीपीएससी वाला जो कार्यक्रम होता है 2 साल का ये होता है ना, तो यही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अभी सिर्फ 3 जिलों से ही आवेदन शुरू हो पाए हैं। अभी बाकी किसी ज़िले में आवेदन जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। आवेदन स्टार्ट होगा तो आपको मैं सबसे पहले तो अपने टेलीग्राम और एक्स हैंडल पर सूचित करूंगा। एक्स को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है मुझे तो कर लीजिएगा। स्टडी विद ज्ञान लेके सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा आपको मेरा प्रोफाइल, और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक न्यूज और भी है जो कि देख पा रहे हैं। डीएलएड में जो है ना इस बार जो बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, डीएलएड में इस बार जो एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, मतलब सीटें भर नहीं पा रही हैं बहुत कम संख्या में। कारण इसका स्पष्ट है कि अब वैकेंसी नहीं आ रही है यूपी में। तो फिलहाल यूपी के जो बच्चे हैं वो तो बिहार जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से यहाँ पर डीएलएड और बीएड के प्रति यूपी में क्रेज़ गिर रहा है उसका कहीं ना कहीं एक कारण तो ये भी है कि शिक्षक भर्तियां आ नहीं रही हैं। और ज़्यादातर जो लोग बीएड करते थे वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए ही करते थे।
और बीएड को अब बाहर कर दिया गया है। तो बीएड वाले फ़िलहाल अब उनके लिए सिर्फ कुछ ही भर्तियां बची हुई हैं, टीजीटी पीजीटी वगैरह की। हालांकि बीएड और डीएलएड दोनों में स्कोप अभी भी है। आपको अगर यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो जो जैसे कि अदर स्टेट में आती है, केवीएस में आती है, एनवीएस में आती है, आप वहाँ पर अवसर तलाश कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले एक यहाँ पर क्रम बना रहता था कि यूपी में भी वैकेंसी आती रहती थी, और जब तक बीएड और डीएलएड दोनों को प्राइमरी में मौका मिल रहा था तब तक तो भाई साहब बहुत ही मतलब ज़बरदस्त कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता था। किसी भी कॉलेज में एक भी सीट खाली नहीं होती थी, और कई बार तो ऐसा भी होता था कि सीटें जो थी ना वो भर जाती थी, उसके बावजूद लोग जुगाड़ लगाते रहते थे कि किसी प्रकार से कहीं से भी। यूपी वालों ने जा के हरियाणा वगैरह से भी बीएड किया हुआ है, लेकिन अब जो है स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो चली है। देखो फ्रेंड्स, अभी तक ना शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी कोई खास वैकेंसी मिली नहीं है, खास क्या कोई भी वैकेंसी मिली नहीं है। और अभी भी शिक्षा सेवा चयन आयोग एक मीटिंग करने वाला है। मीटिंग में क्लियर हो पाएगा कि कितनी कितनी सीटें जो हैं टीजीटी में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और बाकी जो अल्पसंख्यक कॉलेज होते हैं उसमें कितनी सीटें जो हैं वो खाली हैं। तो सारी चीज़ें हैं। फिलहाल देखेंगे कि यूपी में शिक्षक भर्ती की क्या स्थिति है, डीएलएड और बीएड वालों को क्या क्या वैकेंसी मिल सकती हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप डीएलएड बीएड हैं और अगर आपने सीटीटी की परीक्षा पास की हुई है तो आप बिहार की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा आज के अखबारों पे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि फ़िलहाल अब महाकुंभ जो है ना स्टार्ट हो चुका है, तो अब शिक्षक भर्ती को लेकर न्यूज़ तो काफ़ी कम ही आएगी। कारण ये है कि अब सारा जो महकमा है वो किसी न किसी तरीके से इस महाकुंभ के महाआयोजन में ही संलग्न है। तो अगले जो 45 दिन हैं ये काफ़ी व्यस्त जाने वाले हैं। फ़िलहाल एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके भी घर में, आपकी भी जानकारी में बहुत सारे लोग होंगे, या हो सकता है कि आप खुद तैयार हों महाकुंभ आने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखेंगी गूगल पर, लेकिन आपको सारी वेबसाइट पर नहीं जाना है। आपको केवल यूपी सरकार के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो वेबसाइट जारी की गई है उस पर जो लिंक दिए गए हैं होटल बुकिंग वगैरह के लिए, सिर्फ वहीं पर आप जाइए। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पर इंटरनेट पर होटल सर्च करना या फिर इंटरनेट पर दर्शन के लिए पर्ची बुक करना या कुछ भी करना आपके लिए ना खतरनाक हो सकता है। इस समय साइबर ठगी का जाल बहुत ही बुरी तरह से फैलाया गया है, और हालांकि सरकार जो है ना वो इन साइटों को बैन तो कर रही है, लेकिन ये जो साइबर अपराधी हैं भाई साहब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और इस वजह से तो ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ें। हालांकि एडवाइजरी जो है वो हर सरकार के द्वारा जारी की जा रही है, हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर देखो साफ तौर से कहा गया है, जो यहाँ पर कुलदीप सिंह गुनावत हैं नोडल अफसर साइबर अपराध कमिश्नरेट प्रयागराज, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह के साइबर अपराध से बचाया जा सके, इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। और इस संबंध में मतलब जो अफसर हैं उनके साथ मीटिंग भी हो रही है। प्रयागराज नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। तो बिल्कुल आप लोग जो है ना महाकुंभ के लिए जो होटल यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग के दौरान आप बेहद सतर्क रहें। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर दिए गए ईमेल आईडी नंबरों पर ही केवल आप भरोसा करें। तो बहुत ही सावधान रहें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और मशहूर गेटी संग्रहालय की तरफ बढ़ रही आग। 14,000 कर्मी भी नहीं कर पा रहे काबू। तो फिलहाल अमेरिका इस समय आग से जूझ रहा है, बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर आग लगी हुई है। अब तक 16 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं, और देखा जाए तो 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये आग लगी हुई है, और 14,000 कर्मचारी हैं, 1354 दमकल इंजन, 84 विमान लगातार प्रयासों के बावजूद भी काबू नहीं पा रहे हैं। और इसी बीच आग के कारण मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही भयावह है। और इसी के साथ लॉस एंजलिस काउंटी कोरोनर कार्यालय में शनिवार शाम एक बयान में बताया गया कि आग के कारण मरने वाले 16 लोगों में से 5 पैड्री सेड्स और 11 ईटान इलाके के रहने वाले थे। इससे पहले 11 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई थी। तो बहुत ही बुरी तरह से ये आग जो है अमेरिका में फैली हुई है। लॉस एंजलिस के दावानल से जूझ रहे अमेरिका की मुश्किलें तेज हवाओं ने भी बहुत बढ़ाई हैं, और अब आग विश्व प्रसिद्ध जे पॉल गेटी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तस्वीरें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आपको बता दें कि पोप फ्रांसिस को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान दिया गया है। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोप फ्रांसिस को अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम विद डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया है। पोप को यह सम्मान उनके महत्वपूर्ण कामों और योगदान के लिए
दिया गया है। अगले एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ भी सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पोप फ्रांसिस को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोप फ्रांसिस की तारीफ करते हुए उन्हें पीपल्स पोप यानी कि लोगों का पोप भी कहा है। एक खबर और भी है, हेपेटाइटिस सी से संबंधित है। पाकिस्तान के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उनके देश में हेपेटाइटिस सी के मामले दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैं। तो बहुत ही आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो इस समय HMPV नामक वायरस भी बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, तो उससे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। देखो क्या होता है ना कि ज़रा सी भी अगर आप लापरवाही बरतेंगे स्वास्थ्य के साथ, ज़रा सा भी कुछ गलत हुआ तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। और आपका मुख्य काम क्या है? ये है आपकी तैयारी करना। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रतिदिन यहाँ पर इसी चैनल पर आपको क्लासेस दी जा रही हैं। जो लोग RO इसके अलावा लेखपाल भर्ती या फिर पेट नेक्स्ट पेट की तैयारी कर रहे हैं और बाकी परीक्षाएं तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग GS की पूरी तैयारी आप हमारा जो चैनल है ओनली GS उस पर जाकर कर सकते हैं। तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं और सारी जानकारी एक साथ आपको मिलती रहती है हमारे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक भी आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, शेष मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। करंट अफेयर की PDF ये बहुत ही जल्द आप लोगों को दे दी जाएगी। अभी जो दिसंबर और जनवरी की जो PDF है वो रेडी नहीं हो पाई है, बाकी जो PDF है वो तैयार हो चुकी है और जल्द ही हम आपको पूरे साल का यानी कि 2024 का जो कंप्लीट PDF है डिस्काउंटेड रेट पर उपलब्ध करवा देंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।